परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2836 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 11। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हम इस बात को देख चुके हैं कि वेदी के नीचे देखे गए प्राण पुराने नियम के संतों को सूचित करते हैं। उनका प्रश्न यह था कि पृथ्वी के रहने वालों से अर्थात अविश्वासी लोगों से परमेश्वर कब तक बदला लेने वाले हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम 11वीं पद में प्रभु देते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि उनमें से प्रत्येक संत को एक एक श्वेत वस्त्र दिया गया। प्रकाशित वाक्य 19:8 से हमें श्वेत वस्त्र के बारे में सूचना मिलती है कि ये पवित्र लोगों के धर्म के काम को सूचित करता है। धर्म के काम का अर्थ कोई धर्म या मजहब से जुटा काम नहीं है। बाइबल में धर्म शब्द प्रभु की धार्मिकता को अथवा द राइचसनेस ऑफ द लॉर्ड को सूचित करता है। संक्षेप में बोलूं तो परमेश्वर के सभी नैतिक स्वभाव जिसे प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर मनुष्य शरीर में दिखाया उसे धार्मिकता कहते हैं। बाइबल में उपयोग किया गया धर्म शब्द को संसार के कोई भी धर्म या मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब धर्म के काम का अर्थ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाना है। यदि ऐसी बात है, वेदी के नीचे देखे गए संत लोग को मिला हुआ श्वेत वस्त्र क्या हो सकता है? निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को सूचित करने वाला कोई स्वर्गीय वस्त्र ही हो सकता है। वस्त्र शब्द को वर्तमान समय की परिप्रेक्ष्य में समझने से इसका सही अर्थ हम शायद नहीं समझ पाएंगे। आजकल लोगों के वस्त्र धारण देखकर हमें यह भी अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि सामने वाला पुरुष है या स्त्री। बहुत ही गड़बड़ एक जमाने में हम जी रहे हैं। परंतु पौराणिक समयों में वस्त्र धारण एक पहचान होती थी। वस्त्र धारण से अनुमान लगा पाते थे कि हम जिसे देख रहे हैं वे पुरुष है या स्त्री, या पेशे से क्या करने वाले हैं, गरीब है या अमीर, साधु संत है या लफुआ। पहचान में आ जाते थे उनके वस्त्र धारण देखते हुए। प्रकाशित वाक्य 19:8 में मसीह अपनी दुल्हन को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाते हुए या पहनने के लिए देते हुए हम पढ़ते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम जिस संतों को जो पुराना नियम के समय के हैं देखते हैं, वे भले ही कलीसिया के जो प्रभु की दुल्हन नहीं हो, परंतु स्वर्ग में उन्हें भी विशेष स्थान अवश्य होगा। वे भी प्रभु की आराधना करने के लिए अधिकार प्राप्त लोग हैं। एहस्केल 37:27-28, प्रकाशित वाक्य 7:15 आदि पढ़िएगा। इसका मतलब उन्हें प्राप्त श्वेत वस्त्र यीशु मसीह की धार्मिकता को सूचित करने के साथ साथ उन संतों को मिलने वाले विशेष पद को भी सूचित करते हैं। इन बातों की चर्चा करते समय हमें यह भी अवश्य समझने की है कि धर्म के कामों का प्रतिफल किस मापदंड के अनुसार दिए जाते हैं। इफिसी 2:10 से हमें यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि प्रभु प्रत्येक व्यक्ति को करने के लिए भले कामों को पहले से निर्धारित कर रखा है। यद्यपि इस भाग में निम्न बात कलीसिया के संबंध में बताई गई हो, पुराना नियम के संतों के संबंध में भी ये मापदंड अवश्य लागू है। पुराना नियम में हम देखने वाले कोई भी संत को हम संत के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपनी सीमित जानकारी में रहते हुए भी क्यों न हो यीशु मसीह को दर्शाने की कोशिश की। उन कोशिशों को ही वचन में धर्म के काम बुलाया गया है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 19:8 में हमें यह सूचना मिलती है कि कलीसिया के लिए भी एक चमकदार महीन मलमल रखते हुए प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है ताकि हमें वह उस विशेष वस्त्र पहनाए। वो महीन मलमल कलीसिया के द्वारा किए जाने वाले धर्म के कामों को सूचित करता है।
हाँ प्यारो, यीशु मसीह की महिमा के लिए प्रभु हमारे लिए रखी गई योजना के अंतर्गत रहते हुए हम करने वाला हर एक काम का प्रतिफल स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। क्यों ना हम हर वक्त इस सोच में रहे, इस कोशिश में रहे कि हम प्रभु की महिमा के लिए अवश्य कुछ करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु